आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान से भाजपा एससी मोर्चा का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को ही गिरिडीह भाजपा के एससी मोर्चा के द्वारा समाहरणालय में राहुल गांधी के बयान के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश दास ने किया। वहीं धरने में मुख्य रूप से उपस्थित सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, चुनुकांत, भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यखियार, कामेश्वर पासवान, सुरेश मंडल समेत कई नेता व कार्यकर्ता शामिल होकर इस एक दिवसीय धरना को मिल के बल दिए। धरने के क्रम में मोर्चा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके राहुल उर्फ पप्पू के बयान पर जमकर विरोध किए। जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किशुन दास जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में धरना किया गया और गिरिडीह जिला में यह धरना हुआ। यह मेरा जिला है। मैं प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहने के नाते में इस धरने का प्रभारी था और धरने में आकर के सभी लोगों को यह संबोधित किया और लोगों को बताया कि यह धरना इसलिए दिया गया है कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के यह बात बताया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम आरक्षण पर विचार करेंगे, आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करेंगे। क्यों विचार करेगा? क्योंकि उन्होंने ही कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अपर कास्ट के लोग इसका विरोधी हैं। इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया मंडल कमीशन को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाद जो ओबीसी का आरक्षण की बात है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आरक्षण को नहीं दिया जाता है, उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। कर्नाटक और आंध्रा में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी जो ओबीसी के आरक्षण के 5% को काट करके मुस्लिम में जोड़ दिया। इन तमाम बातों को देखते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि मैं भी आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करूंगा जब मेरी सरकार आएगी। उसी के विरोध में आज ये धरना था और इस धरना के माध्यम से हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं कि अगर आरक्षण को अगर छूने का भी काम किया, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश भी की गई तो निश्चित है कि पूरे भारत में जमकर विरोध होगा, सड़क से लेकर सदन कर, और उस विरोध में कांग्रेस पार्टी का लुटिया डुबा देंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के मोर्चा के लोग पूरे भारत में कांग्रेस का विरोध करेंगे। उसी के तरह एक सांकेतिक धरना था और कोई भी सरकार आएगा, हम चैलेंज करते हैं कि आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। अगर सरकार जिसको रखनी है तो उसको आरक्षण को लेकर ही चलना पड़ेगा। इसीलिए इस धरने को का कार्यक्रम आहूत था और यह धरना दे करके हम लोग सांकेतिक रूप से आज विरोध किए। आज एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूरे राज्य के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना दिया गया है, क्योंकि एससी मोर्चा के द्वारा इस धरना के माध्यम से ये बातें कहने आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका के धरती पर जाकर ये कहते हैं कि हम आरक्षण को सब हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा राहुल गांधी जी, आप अपने दिलो दिमाग को दुरुस्त रखें। आपके पूर्वजों में कई लोगों ने प्रयास किया, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सभी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई आरक्षण खत्म नहीं कर पाया। आप उन बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करें। जनता जान रही है। आपने चुनाव के समय में कुछ वादे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, ये कर देगा, वो करके आपने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने समझती है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः अवसर देते हुए तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये कहूँगा, आप अपने दिलो दिमाग को दुरुस्त रखें और गलत बातें ना कहें, आरक्षण विरोधी बातें न कहें। ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा देख रहे हैं लगातार उन्नति की ओर जा रही है। समाज के हर वर्ग को जोड़ने के काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सभी के वर्गों को सम्मान देने का काम करती है। आज देखिए, राम कोविंद जी को राष्ट्रपति के रूप में बैठाने का काम कौन किया? भारतीय जनता पार्टी। आज हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर किसके द्वारा मिला? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला। तो भारतीय जनता पार्टी समाज के हर एक वर्ग को लेकर चलना जानती है और सभी वर्गों को सम्मान देना जानती है। आप इस तरह की बातें ना करके आम जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। आने वाले समय में झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड की जनता आपकी बातों को सुन रही है और इसका जवाब चुनाव में अपने मतदान के माध्यम से देगी। आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लोकसभा में विपक्षी पार्टी के नेता और कांग्रेस के
नेता राहुल गांधी जी द्वारा हाल ही में अमेरिका दौरे के क्रम में यह बयान दिया जाना कि मेरी सरकार कांग्रेस की आएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी किया जाए वो कम ही है। उसी के विरोध में, उनके इस बयान के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस सहित जितने गठबंधन के लोग हैं, विगत लोकसभा 2019 के चुनाव में इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया पूरे देश की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री की 2014 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आई और वे शपथ ग्रहण में जा रहे थे, तो संविधान की रक्षा के लिए संसद भवन के चौखट पर माथा टेक करके संकल्प किए और उन्होंने अपनी पहली बयान में एक बात को स्पष्ट कर दिए थे मोदी जी ने कि यह सरकार देश के दलित गरीब पिछड़ों की सरकार होगी और उन्होंने करके दिखाया। हर कल्याणकारी योजनाओं के साथ गरीबों को प्राप्त लाभ होते रहा, लेकिन ये 19 के चुनाव में पूरा भ्रम फैलाने का काम किए, जबकि वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस के लोग जो है आज बयान दिए हैं कि हम आएंगे, कांग्रेस आएगी तो आरक्षण। एक तरफ जो है आप दोहरी नीति पर चल रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में रोहनिया बांग्लादेश के लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं, उसको रोकने का काम न कर करके सिर्फ तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। तो हेमंत सरकार की जवाब देना पड़ेगा, आप गठबंधन में है कि क्यों इस तरह का जवाब देना। जब एक तरफ संविधान में निर्माण हुआ तो ये हुआ कि देश के जो गरीब तबके के लोग शोषित पर उनको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाएगा, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो यह जो है सरकार जो है इस तरह का बयान दे रही है और झूठे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कभी भी संविधान को कोई भी खतरा नहीं आने देगी। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही हेमंत सोरेन जो है अब 19 के चुनाव में घोषणा पत्र में दिया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण दिया जाएगा मंडल कमीशन के मुताबिक, लेकिन ये नहीं दिया। कांग्रेस 90 के भी चुनाव में मंडल कमीशन का विरोध किया था, ये सबके सामने की बात है। इसलिए संविधान की रक्षा भाजपा ही कर सकती है। बोलते हैं और शाम में वो क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं रहता। एक तरफ तो लोकसभा के चुनाव के दौरान पूरे देश में संविधान का एक प्रति लेकर के लहराए पूरे देश में, और ये जताने की कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये बताने का पूरे देश में गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाए। अब उनका जो पिटारा है ज्ञान का वो बदल गया है, अब वो दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये देश की जनता उनकी मन स्थिति को भी और उनके दिमागी स्तर को भी समझती है। इसीलिए हमने आरंभ में ही कहा कि उनको सबसे पहले अपने मानसिक स्थिति का जांच कराना चाहिए। वो बौखलाए हुए देश के विकास को देख करके, भाजपा पार्टी की संस्कृति को देखते हुए, यहाँ के जनमानस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में, उससे वो बौखला गए। अब उनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है इस देश में, तो कभी अमेरिका चले जाते हैं। और जो आदमी अपने घर की निंदा करे बाहर में जा करके, उससे तो भगवान ही बचा लोगों को। उनकी पार्टी का तो उन्होंने सत्यानाश किया ही, देश का सत्यानाश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ बताते हैं कि भारत में जो है बड़ा गड़बड़ देश है। छोटा से छोटा आदमी अगर घर में उसकी कोई कमी होती है तो बाहर उसको बचाता है, ढकता है, सम्मान की रक्षा करता है। यही महाशय ये है कि बढ़िया कपड़ा पहना हुआ आदमी का कपड़ा उहार करके ये दिखाता है कि आदमी निर्वस्त्र चल रहा है। ये इनकी मानसिकता है।
लोग इनको जानता है, इनको किसी तरह से सत्ता चाहिए, लेकिन इस देश की जनता ने तय कर दिया कि सत्ता तो इनको भविष्य में कभी नहीं मिलने वाली। अब इनका क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उल्टी गिनती भी नहीं प्रॉपर शब्द होगा, बंटाधार, इनका खुद का बंटाधार हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। अब देश का तो क्या कल्याण करेंगे, पहले अपना कहीं से जाके ब्याह शादी करें, क्योंकि उनका भी उम्र गुजर रहा है, इसलिए कुछ होना जाना इनसे नहीं है। भगवान इनको बचाएगा और ये हम तो इनको सद्बुद्धि देना चाहते हैं, कभी भी इनके अंदर थोड़ा भी बचा हुआ है कि भगवान राम के शरण में जाए, वही इनको सद्बुद्धि देगा, तभी इनका कल्याण होगा। पार्टी का तो जय श्री राम कर चुके हैं अपना बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता